जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन और होल ऑफ सोल की खतरनाक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के बहुत सारे बंदे मारे जाते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है, जरा गौर से सुनिएगा। तो ओर्गोज़ाजिंग शैटरिंग स्टार ब्लेड अटैक बनाने लगता है और वहाँ पर बहुत बड़ा खतरनाक ब्लेड अपीयर हो जाता है। तो जब फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर लोग इस अटैक को देखते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं और वो कहते हैं ये लड़का मरने वाला है। ये अटैक ओर्गोज़ाजिंग का खतरनाक अटैकों में से एक है और ये डी क्लास दाव टेक्निक है और ये अटैक रिसीव करने के लिए कोई भी अटैक अवेलेबल नहीं है। तो इस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देखकर जान के भी एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, लेकिन जान भी अपने दाव टेक्निक का यूज करने वाला है, इसलिए उसके हाथ पर गोल्डन लाइट दिखाई दे रही होती है। तो ओर्गोज़ाजिंग जान से कहता है अब बहुत देर हो चुकी है लड़के, तुम भाग नहीं सकते हो। लेकिन जान इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने राइट पंप पर फोकस कर रहा होता है और तभी वो अपने स्टोरेज रिंग से मेडिसिनल पिल को बाहर निकालता है और उन्हें खा जाता है और उसके बॉडी से बहुत ही द्वीकी निकलने लगती है। तो ओर्गोज़ाजिंग जान की तरफ आ रहा होता है, तभी जाजिंग जान से कहता है मेरे स्टार शैटरिंग ब्लेड के द्वारा मरना ये अपना ऑनर समझो लड़के, और वो अटैक जान के फ्रंट में अपीयर हो जाता है और ओर्गोज़ाजिंग हंसने लगता है कि जान का खेल खत्म। मगर जान भी कोई मामूली बंदा नहीं है, इसलिए वो जल्दी चिल्लाता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और जान के हाथ से डार्क ब्लेड लाइट स्पीयर फैल जाती है और जान का अटैक ओर्गोज़ाजिंग के अटैक से टकरा जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है और इस सीन की तरफ बहुत सारे लोगों की नजरें अट्रैक्ट हो जाती है। तो ओर्गोज़ाजिंग का शैटरिंग स्टार ब्लेड अटैक डिसअपीयर हो जाता है और ये देखकर वो दंग रह जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है ये कैसे हो सकता है। और जब ओर्गोज़ाजिंग जान के अटैक पर फोकस करता है तो वो कहता है अरे बाप रे, ये तो वही टियान क्लास दाव टेक्निक है, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, जिसे हमने एंशिएंट रिमेन में फेस किया था। तो ये वर्ड्स कहने के बाद ओर्गोज़ाजिंग एक सेकंड का भी वेट नहीं करता है और वो भागने लगता है। तो जब जान ये सीन देखता है तो वो हंसने लगता है और वो ओर्गोज़ाजिंग से कहता है अब तुम बहुत लेट हो चुके हो। और ओर्गोज़ाजिंग की तरफ जान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक जाने लगता है। तो ये देखकर ओर्गोज़ाजिंग कहता है ये कनिंग बास्टर्ड नहीं सुधरेगा और ओर्गोज़ाजिंग अपनी पूरी स्पीड से भागने लगता है, लेकिन जान के अटैक से बहुत पावरफुल सक्शन फोर्स निकलती है जो ओर्गोज़ाजिंग को अपने अंदर खींचने की कोशिश करती है। तो इस वजह से ओर्गोज़ाजिंग का स्पीड बहुत ही कम हो जाता है और वो अपनी द्विकी पर से उस अटैक पर काउंटर अटैक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। तो जान जोर से चिल्लाकर कहता है मरो ओर्गोस्ट मरो, और ओर्गोज़ाजिंग के आखिरी समय आ गई थी, लेकिन तभी वो जोर से चिल्लाकर कहता है नाइन टियानजुन सर जी प्लीज अपन को बचा लो, प्लीज प्लीज मैं मरने वाला हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो ओर्गोज़ाजिंग की ये चीखें सुनकर जान चौंक जाता है क्योंकि होल ऑफ सोल वाले मुकम्मल तैयार होके आए थे और तभी जान अपने मन में कहता है ये लोग बिल्कुल रेडी होकर आए हैं। और जैसे ही जान का अटैक ओर्गोज़ाजिंग के बॉडी से टच होने वाला था वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है कचरा है तू कचरा, एक यंगर जनरेशन के बंदे ने तुम्हारा ये हाल कर दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें, एक टियानजुन होके तुम्हारा क्या इज्जत बाकी रहा। तो ओर्गोज़ाजिंग के पीछे जो स्पेस होती है वो पड़ जाती है और उससे बाहर एक बंदा निकल आता है और उसके आने से आसपास का माहौल चेंज हो जाता है और ये बंदा डाउजुन के 7 या 8 स्टार का बंदा है और इस बंदे को नाइन टियानजुन कहते हैं। तो जब ओर्गोज़ाजिंग नाइन टियानजुन के वर्ड सुनता है तो वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और फिर ओर्गोज़ाजिंग चिल्लाकर कहता है सर मुझे बचाओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वो नाइन टियानजुन जान को घूरने लगता है और फिर कहता है ये एक्चुअली एक टियान क्लास दाव टेक्निक है लड़के, तुम तो बहुत ही लालची हो। और वहाँ पर बारिश आने लगती है इस बंदे की पावर की वजह से, क्योंकि ये आसपास के नेचुरल ड्यूकी को भी कंट्रोल कर सकता है। और नाइन टियानजुन अपने वाटर पावर से ओर्गोज़ाजिंग के सामने एक शील्ड बना लेता है। तो ये देखकर जान आग बगोला हो जाता है क्योंकि जान इस जाजिंग को खत्म करना चाहता है और बीच में ये नमूना टपक पड़ा। तो नाइन टियानजुन ओर्गोज़ाजिंग को हाथ से पकड़कर जान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक के सेक्शन फोर्स मतलब ब्लैक होल के फोर्स से पूरी जोर से भागने लगता है। तो जान अपने अटैक में और भी द्विकी को ऐड करता है जिससे वो अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और जान का अटैक सीधा जाकर उस वाटर शील्ड से कोलाइड होता है। तो वो शील्ड ब्लैक होल के लाइट में स्वेलो हो जाती है और ब्लैक होल की जानलेवा लाइट ओर्गोज़ाजिंग के पैरों तक पहुंच जाती है। इस वजह से ओर्गोज़ाजिंग बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है, मगर नाइन टियानजुन बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और ओर्गोज़ाजिंग को इग्नोर कर देता है। और थोड़ी देर बाद जब नाइन टियानजुन ओर्गोज़ाजिंग की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि ओर्गोज़ाजिंग के दोनों पैर कट हो चुके थे और बेचारे की बहुत ही ज्यादा खराब हाल थी और ये बेचारा बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था और ये पहले से अपने एक हाथ को खो चुका है और अब दोनों पैर भी गवा दिए। तो ये मासूम बंदा जिंदा लाश बन चुका है, तो इस जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। तो ओर्गोज़ाजिंग के ये हालात देखकर नाइन टियानजुन कहता है कितना भयानक नजारा और टियान क्लास दाव टेक्निक है ये, और वो अफसोस से अपना सर हिलाने लगता है और नाइन टियानजुन पतली गली से निकलने लगता है। तो ये देखकर जान उनसे कहता है अगर तुम भागना चाहते हो तो ओर्गोज़ाजिंग को मेरे को देना पड़ेगा। और जान हंसने लगता है, मगर नाइन टियानजुन अभी भी भाग रहा होता है। तो जान जल्दी से अपने हाथ को क्लेंच करता है और उसके हाथ से द्विकी जाने लगती है और जान अपने अटैक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को अपनी पीक तक यूज कर लेता है और ब्लैक लाइट ओर्गोज़ाजिंग को चेस करती है जिसको नाइन टियानजुन ने पकड़ा होता है और वो ब्लैक लाइट जाके ओर्गोज़ाजिंग की सीने से टकरा जाती है और ओर्गोज़ाजिंग खून की उल्टा करना स्टार्ट कर देता है और यहीं पर ओर्गोज़ाजिंग की दास्तान खत्म हो जाती है हमेशा हमेशा।
हमेशा के लिए। और जान ने अपने अटैक को पीक तक यूज किया था, इस वजह से फाइनली वहाँ से ब्लैक लाइट गायब हो जाती है। तो नाइन टियानजुन रुक जाता है और वो जान से कहता है तुम वाकई जाओजुआन के पोते होने के लायक हो। मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं तुम जाओ ब्लड लाइन को लेके इतनी छोटी एज में डाउजन पे आगे हो क्या, मगर तुम्हारी ब्लड लाइन तो कब की खत्म हो चुके हैं या तुम उसको यूज कर पा रहे हो, ये क्या मामला है। लेकिन इन वर्ड्स का जान किसी किस्म का जवाब नहीं देता है। तो नाइन टियानजुन कहता है ये ब्लड लाइन की वजह से इतना पावरफुल नहीं है, ये बात नाकाबिल यकीन है कि वेस्टेड ब्लड लाइन दोबारा भी एक्टिवेट हो सकती है, सेकंड जाओजुआन पैदा नहीं हो सकता है। तो ये सुनकर जान कहता है वेस्टेड ब्लड लाइन। जान यहाँ तक आ पहुंचा है तो वो अपने टैलेंट फ्लेम मात्रा की हेल्प और हेवनली फ्लेम और साथ में मास्टर यावला की वजह से आ चुका है। और अगर उसका ब्लड लाइन जान का साथ देता तो खुद आप इमेजिन करो कि जान कितना पावरफुल होता। तो नाइन टियानजुन जान की तरफ देखकर उससे कहता है कोई भी बात नहीं है लड़के, जब तुम हॉल ऑफ सोल पहुंच जाओगी कोई है जो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और नाइन टियानजुन हंसने लगता है और इसके बाद नाइन टियानजुन ओगोजाजिंग के बॉडी को खत्म कर देता है। तो जान नाइन टियानजुन से कहता है अगरचे ओगोजाजिंग बहुत बार फेल हो चुका था और पनिशमेंट का लायक था और पनिशमेंट देने वाले तुम नहीं थे, तो इसलिए इसके मौत का जिम्मेदार भी तुम हो। और जान कोल्ड स्माइल कर देता है और उसके बारे में द्वी की सर्च होने लगती है और साथ में अपने 3000 लोटस आर्ट फ्लेम को भी बाहर निकाल देता है। तो नाइन टियानजुन जान से कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक आग की लोटस है जो टियान क्लास दाव टेक्निक के बराबर है, लेकिन फिर भी वो मुझे डिफीट करने के लायक नहीं है और नहीं मेरे होते हुए तुम उस अटैक को बनाने की सोच सकते होते, इसलिए मेरे साथ चुपचाप रवाना हो जाओ, मेरा मिशन तुमको वापस ले जाना है। तो जान कोल्ड स्माइल करके उससे कहता है मेरे को तेरे बातों पर विश्वास नहीं है। और जान अपने बोन विंग्स को बाहर निकाल लेता है और फुल स्पीड में भागने लगता है। तो ये देखकर नाइन टियानजुन अपनी जगह से डिसअपियर हो जाता है और वो अपने हाथ पर वाटर द्विकी लाता है और जान पर अटैक करता है और जान भी काउंटर अटैक कर देता है। तो एक बंदा जाके एक माउंटेन के अंदर घुस जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है जो कि जान होता है। तो नाइन टियानजुन जान से कहता है मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ चले जाओ। और नाइन टियानजुन सीधा जान के फ्रंट में अपीयर हो जाता है और जान को कंधे से पकड़ लेता है, मगर तभी नाइन टियानजुन का हाथ रुक जाता है और कोई बंदा कहता है इसको यहाँ से ले जाने की तुम्हारी औकात नहीं है। तो ये आवाज सुनकर नाइन टियानजुन की एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो पीछे मुड़कर कहता है याओचन तुम और तुम्हारी बॉडी और पीक स्ट्रेंथ ये कैसे हो सकता है। और हमारे लेजेंडरी मास्टर यावलो की एंट्री होती है। तो जब जान मास्टर को देखता है तो वो हाथ से ज्यादा खुश हो जाता है और मास्टर से कहता है टीचर आप उठ गए। तो मास्टर जान की तरफ देखकर स्माइल करके बोलता है जी हाँ मैं उठ गया मेरे चेले। और फिर मास्टर यावलो जान से कहते हैं लिटिल फेलो तुम जाओ और दूसरों की हेल्प करो, इसको तुम टीचर के ऊपर छोड़ दो। तो जान थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन वो नोट कर देता है। तो जान मास्टर के ऑरा को सेंस करके कहता है टीचर के ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और अभी हीकिंग और नाइन टियानजुन भी मास्टर यावलो के सामने कुछ भी नहीं है। तो जान चैन का सांस लेकर कहता है तो जान कहता है अच्छा टीचर के अपनी पीक स्ट्रेंथ ये है, ये बेशक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि टीचर की इतनी ज्यादा सेंट्रल प्लेन में रेपुटेशन है। गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मास्टर येलो एट और नाइन टियानजुन के खूब टुकाई लगाने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।